नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब दो पड़ोसियों में होड़ लगती है तो फायदा कोई तीसरा उठा ले जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है एक नई ट्रेड डील को लेकर, जो अमेरिका और बांग्लादेश को तो करीब ला रही है, लेकिन इसकी कीमत शायद भारत को चुकानी पड़ रही है। चलिए समझते हैं कि कैसे एक समझौता भारतीय उपमहाद्वीप में आर्थिक और राजनीतिक हलचल मचा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुई एक डील से भारत के बाजारों में इतनी हलचल क्यों है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ कपड़ों और टैक्स की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही चतुर भू राजनीतिक खेल भी चल रहा है। देखिए, बात सिर्फ एक बिजनेस डील की नहीं है। ये अब भारत में एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। हेडलाइंस यही बता रही हैं कि कैसे भारत में विपक्षी दल सरकार की ट्रेड पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं, और इसकी वजह है बांग्लादेश को मिली एक खास छूट। तो आखिर इस डील में ऐसा है क्या जिस पर इतना विवाद हो रहा है? चलिए जरा इसे परत दर परत समझते हैं और पता लगाते हैं कि एक समझौते ने भारत की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेचैनी क्यों पैदा कर दी है। इस पूरे झगड़े की जड़ यही है। एक तरफ हैं भारतीय कपड़े, जिन्हें अमेरिका भेजने पर लगता है पूरे 18% का भारी भरकम टैरिफ, और दूसरी तरफ बांग्लादेश, जिसके कुछ खास आइटम्स पर टैरिफ है 0, बिल्कुल शून्य। यही वो फर्क है जिसने सारा खेल बदल दिया है। और पता है, इस खबर का असर बाजार पर पड़ा भी, और तुरंत पड़ा। वर्धमान टेक्सटाइल्स जैसी भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनके शेयर धड़ाम से 5% तक नीचे आ गए। ये इस डील का सीधा सीधा आर्थिक असर दिखाता है। लेकिन रुकिए, ये 0 टैरिफ वाली डील जितनी सीधी दिख रही है ना, उतनी है नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत ही चालाकी से रखी गई शर्त छिपी है, जिसने अमेरिका के लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं। तो सवाल वही है, आखिर अमेरिका बांग्लादेश पर इतना मेहरबान क्यों हो गया? क्या ये कोई तोहफा था? नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। और ये रहा जवाब। बांग्लादेश को 0 टैरिफ की सुविधा इसलिए मिली क्योंकि वो अमेरिकी किसानों से कपास खरीदने पर राजी हो गया। मतलब सोचिए, अमेरिका पहले अपना कच्चा माल बेचेगा और फिर उसी से बने कपड़ों को अपने बाजार में बिना किसी टैक्स के आने भी देगा। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। डील में साफ साफ लिखा है कि बांग्लादेश को कितनी छूट मिलेगी, ये इस बात पर तय होगा कि वो अमेरिका से कितनी कपास खरीदता है। अमेरिकी किसानों के लिए तो ये एक तरह से लॉटरी लग गई। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि ये जो 18% का फर्क है, ये असल में जमीन पर कितना बड़ा असर डालता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। चलिए, इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टी शर्ट है, भारत में भी 500 रुपए की बनती है, बांग्लादेश में भी 500 की। अब जब बांग्लादेश ये टी शर्ट अमेरिका भेजेगा तो वहां उसकी कीमत 500 रुपए ही रहेगी। लेकिन जैसे ही भारत अपनी टी शर्ट भेजेगा, उस पे 18% टैरिफ लग जाएगा और उसकी कीमत हो जाएगी 590 रुपए। अब टेक्सटाइल जैसा मार्केट जो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है, मतलब जहां एक एक रुपए का फर्क पड़ता है, वहां 18% का अंतर, ये तो बहुत बड़ा है। ये बांग्लादेश को भारत के ऊपर एक जबरदस्त बढ़त दे देता है। पर यह कहानी सिर्फ कपास और कपड़ों की नहीं है। अमेरिका ने इस एक छूट के बदले में बांग्लादेश से जो कुछ लिया है, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। ये एक बहुत बड़ी सौदेबाजी थी। तो सवाल यह है कि उस 0 टैरिफ के बदले में अमेरिका ने क्या क्या ले लिया। लिस्ट देखिए। सबसे पहले तो डेटा को देश में ही रखने की जो शर्त थी, वो हटा दी गई। अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इसके बाद बांग्लादेश ने $3.5 अरब के अमेरिकी खेती के उत्पाद जैसे गेहूं, सोया, मक्का खरीदने का वादा किया। इतना ही नहीं, अगले 15 सालों में $15 अरब के अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट्स भी खरीदे जाएंगे। और तो और अमेरिकी डेयरी, बीफ, टेक्नोलॉजी, यहां तक कि मोटर गाड़ियों के पार्ट्स के लिए भी बाजार खोल दिया गया। ये चार्ट ना पूरी डील को एक नज़र में समझा देता है। देखिए, अमेरिका ने क्या दिया? बस एक चीज, कुछ कपड़ों पर 0% टैरिफ। और बदले में लिया क्या? कृषि, ऊर्जा, डेटा, टेक्नोलॉजी, मतलब 6 से ज्यादा बड़े बड़े सेक्टर्स में अपने लिए पूरा बाजार खोल लिया। ये ट्रेड ऑफ तो काफी एक तरफा सा लगता है ना? अब सोर्स का विश्लेषण ये कहता है कि अमेरिका ने यहां एक बहुत ही चतुर जियोपॉलिटिकल चाल चली। उसने भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनावपूर्ण रिश्ते थे, उसका फायदा उठाया। अमेरिका को पता था कि बांग्लादेश भारत पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, और बस इसी मौके का इस्तेमाल उन्होंने अपने आर्थिक फायदे के लिए कर लिया। तो इस पूरी खींचतान के बाद
सवाल ये है कि असली विनर कौन है, भारत, बांग्लादेश या अमेरिका? चलिए फाइनल स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल देखिए पूरी कहानी साफ कर देती है। अमेरिका, उसे मिला एक बहुत बड़ा बाजार और कच्चा माल बेचने का मौका बिना किसी खास चुनौती के। बांग्लादेश, उसने अपना टेक्सटाइल मार्केट तो बचा लिया, लेकिन बदले में कई जरूरी सेक्टर्स पर अपना कंट्रोल खो गया। और भारत के सामने है बढ़ी हुई कंपटीशन और वो 18% का भारी भरकम टैरिफ का नुकसान। तो जाहिर है सोर्स के मुताबिक इस पूरी सौदेबाजी में जो सबसे फायदे में रहा वो था अमेरिका। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से एक देश को छोटी सी छूट का लालच देकर अपने लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक दरवाजा खोल लिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब बड़े बड़े देश आपस में मुकाबला करते हैं तो खेल के नियम असल में कौन तय करता है? क्या ये नियम सबके लिए बराबर होते हैं या फिर कोई है जो अपनी ताकत के दम पर इन्हें अपने हिसाब से मोड़ लेता है?